हम सब ये समझते हैं कि नवरात्रि देवी का फेस्टिवल है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। क्या देवी एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती है? आज हम इसी सच के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो मॉडर्न दुनिया से धीरे धीरे भूलती जा रही है। नवरात्रि मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज के बैलेंस को रिस्टोर करने का समय है। और एक बहुत गहरी बात हमारी स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में कही गई है, बिना शक्ति के शिव भी शव हैं। मतलब कॉन्शियसनेस तब तक एक्टिव नहीं होती जब तक उसमें मूवमेंट और एनर्जी ना हो। सबसे पहले एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग हम क्लियर करते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी का मतलब वुमेन नहीं होता। फेमिनाइन एनर्जी एक्चुअली कुछ क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जैसे रिसेप्टिविटी, क्रिएशन, फ्लो, इमोशन, इंट्यूशन, नर्चरिंग और सरेंडर। ये सब क्वालिटीज़ हर इंसान के अंदर होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में एक इंटरेस्टिंग इम्बैलेंस क्रिएट हो गई है। आज की दुनिया एक्शन को बहुत ग्लोरीफाई करती है, लेकिन रिसेप्टिविटी को इम्पोर्टेंस नहीं देती। हमें सिखाया गया है कि हमेशा बिजी रहना है, कॉन्स्टेंटली अचीव करना है और कंटिन्यूस परफॉर्म करना है। अगर हम इसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में समझें तो शिव कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और शक्ति मूवमेंट को। शिव डायरेक्शन है और शक्ति एग्जीक्यूशन है। शिव स्टिलनेस है और शक्ति वाइब्रेशन है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के पास ब्रिलियंट आइडियाज़ होते हैं, विजन होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता। वहाँ शक्ति इनएक्टिव होती है। पोटेंशियल तो होता है, लेकिन वो एक्चुअल क्रिएशन में कन्वर्ट नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि विदाउट शक्ति इवन द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल अनयूज्ड रह सकता है। आज की दुनिया धीरे धीरे हाइपर मस्कुलाइन मोड में शिफ्ट हो चुकी है। कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी, कंपटीशन, हसल कल्चर, कंपैरिजन, अचीवमेंट का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग अपनी इमोशनल और इंट्यूटिव साइड से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। इसका रिजल्ट हम सब देख रहे हैं, बर्नआउट, एंजाइटी, एक इनर एम्प्टीनेस। बाहर से लाइफ सक्सेसफुल लग सकती है, लेकिन अंदर से स्टेबिलिटी और पीस कम होती जा रही है। नवरात्रि हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल रिमाइंड देती है कि फ्लो के बिना ग्रोथ सब्सटेंशियल नहीं होती। जब आप देवी की आराधना करते हैं तब आप सबकॉन्शियसली कुछ पावरफुल इनर क्वालिटीज़ एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जैसे सेल्फ वर्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, रिसीविंग कैपेसिटी और एक स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस। और ये सॉफ्टनेस वीकनेस नहीं है, ये एक रिफाइंड पावर है। ट्रू स्ट्रेंथ हमेशा बैलेंस से आती है। हर इंसान के अंदर दो एनर्जीज नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं। एक मस्कुलाइन एनर्जी जो फोकस, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन और लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है, और एक फेमिनाइन एनर्जी जो क्रिएटिविटी, इमोशंस, एम्पैथी और इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। जब मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है और फेमिनाइन कम हो जाती है तो लाइफ रिजिड और मैकेनिकल लगने लगती है। और जब फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हो और मस्कुलाइन कम हो तो डायरेक्शन और क्लैरिटी मिसिंग हो जाता है। इसीलिए रियल विजडम बैलेंस में है। नवरात्रि का डीपर एसेंस इसी इंटीग्रेशन में है। ये 9 दिन हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपने अंदर की दोनों एनर्जीज को कॉन्शियसली अलाइन करें। इस नवरात्रि एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस करें। रोज़ सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, अपना फोकस हार्ट चक्र पर ले आइए, फिर विजुअलाइज करिए कि एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट आपके हार्ट से एक्सपांड हो रही है, और अंदर ही अंदर क्वाइटली मन ही मन बोलिए, आई अलाउ बैलेंस। ये सिंपल सा संकल्प आपके नर्वस सिस्टम को और एनर्जी फील्ड को दोनों को ग्रेजुअली हार्मोनाइज करने लगेगा। देवी वर्शिप को अगर आप डीपर लेवल पर देखें तो लाइफ के हर एरिया में फेमिनाइन एनर्जी का रोल होता है। रिसीविंग कैपेसिटी के बिना वेल्थ भी सस्टेन नहीं होती। इंट्यूशन के बिना डिसीजन मेकिंग क्लियर नहीं होता। इमोशनल बैलेंस के बिना लीडरशिप सस्टेनेबल नहीं होती।
इसीलिए नवरात्रि एक रिमाइंडर है कि आपके अंदर शिव भी है और शक्ति भी, और जब दोनों एनर्जीज हार्मनी में आती हैं तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। अगर आप रेडी हैं अपने अंदर की शक्ति को कॉन्शियसली एक्टिव करने के लिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए।